Hello students, welcome to BBBN online classes, and in our today's video session we will read about capitalization and punctuation mark. So capitalization यानी कि words को capital में लिखना. There are some situations जिनमें आपको हमेशा capital में ही लिखना होता है. So let us just quickly read it. At the beginning of a sentence, जब भी आप एक sentence लिखते हैं तो beginning का जो first word है वो हमेशा capital में ही लिखा जाता है. आफ्टर अ फुल स्टॉप, मान लीजिए आपने एक सेंटेंस लिखा, आपने फुल स्टॉप लगाया और आप नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करने वाले हैं, उस टाइम पर भी आप फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में ही लिखेंगे. नेम ऑफ पीपल, लोगों का नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा. कंट्रीज़ का नाम है, सिटीज़ का नाम है, लैंग्वेजेस हैं, नेशनलिटीज़ हैं, वो हमेशा क्या किए जाएंगे. जैसे इंडियन है तो इंडियन का आई हमेशा कैपिटल में आएगा. एज अ इंडियन जो है वो क्या हो गई, आपकी नेशनैलिटी हो गई. इसी तरीके से अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो इंडिया का भी आई हमेशा कैपिटल में आएगा. वाई सो, बिकॉज वो जो है कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन द पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, दैट इज़ आई. तो आई अगर आप कहीं पर भी लिखते हैं तो आप हमेशा कैपिटल में ही लिखिए. डेज एंड मंथ्स, डेज़ के नाम जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है और मंथ का जो फर्स्ट लेटर है वो भी हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे या फिर जनवरी या फिर फेब्रुअरी. द नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, सिटीज़ एंड स्टेट्स, जो गलियों के नाम हैं, शहरों के नाम हैं या फिर स्टेट्स के नाम हैं, किसी राज्य के नाम हैं, उसका हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा. जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का आर हमेशा ही कैपिटल में ही लिखा जाएगा. द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, किसी बिल्डिंग का जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आएगा. लाइक चार मीनार, तो चार का सी हमेशा कैपिटल में और मीनार का एम कैपिटल में, तो उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आएगा. द टाइटल्स ऑफ स्टोरीज, मूवीज़, टीवी शोज़, वीडियो गेम्स, ये सारे जो हैं वो भी हमेशा कैपिटल में लिखे जाएंगे बिकॉज ये नाम है. देन हम बात करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स की. पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर. Some common punctuation marks are the full stop, comma, semicolon, colon, quotation marks, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सेट्रा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में कि कहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है. बात करते हैं फुल स्टॉप की. एंड ऑफ अ सेंटेंस, हमेशा जब भी आप एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगाइए सो दैट आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट माना जाएगा. आफ्टर ईच लेटर विच स्टैंड फॉर अ वर्ड इन एन एब्रीवेशन, ठीक है, आई, ई और ई, जी, इनके बाद में आप फुल स्टॉप क्लियरली देख सकते हैं. देन विद शॉर्टन्ड वर्ड्स, यानी कि किसी वर्ड को आपने शॉर्ट में लिखा है तो आप उसके एंड में फुल स्टॉप ज़रूर लगाइए. जैसे एडजेक्टिव है तो पूरा नहीं लिख के अगर आप ए डी जे करते हैं तो उसके बाद में फुल स्टॉप लगाइए. देन अ डेसिमल पॉइंट, मैथ्स में आपने डेसिमल का आप यूज़ करते हैं तो हमेशा क्या किया जाता है, 1.5 लिखने के लिए फुल स्टॉप यानी कि एक बिंदी का यूज़ किया जाता है. अ डॉट इन अ वेबसाइट एड्रेस, जब भी एक वेबसाइट का एड्रेस आता है तो फुल स्टॉप जो है एज अ डॉट यूज़ किया जाता है, जैसे एज अ डॉट डेसिमल में भी यूज़ किया जाता है. तो दीज आर द यूजेस ऑफ फुल स्टॉप. नेक्स्ट बात करते हैं कॉमा की. ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ें एक ही सेंटेंस में रिपीट हो रही है एक ही तरीके की, तो अपन कॉमा लगा के उनको सेम वे में लिखते जाते हैं. बिफोर अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमने जितने भी पढ़े हैं उनका यूज़ करने से पहले आप कॉमा का यूज़ करिए. जैसे कि ये सेंटेंस है, 3 ऑफ द बर्गलर्स एस्केप्ड, कॉमा, बट वन वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस. यहाँ पर बट जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जिससे पहले कॉमा का यूज़ किया गया है. विद नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, टॉम, कॉमा, हु लिव्स इन कैनेडा, कॉमा, इज़ अ जियोलॉजिस्ट. तो यहाँ पर कॉमा का यूज़ हम इजीली देख सकते हैं. विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच डज नॉट डिफाइन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि डिफाइन नहीं की जा रही, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप कॉमा लगा दीजिए. जैसे टेड हीथ, कॉमा, द प्राइम मिनिस्टर. Then with enumerations, I need tomatoes, comma, milk, comma, rice, comma, apple, comma, banana, इस तरीके से आप कॉमा लगाकर अपनी चीज़ें जो हैं वो लिख सकते हैं.
टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टरी एलिमेंट इफ़ यू रिफ्यूज टू वर्क कॉमा आई विल कॉल द मैनेजर, यानी कि दो फ्रेजेस को यहाँ पर दो क्लोजेस को हमने क्या किया है, आपस में रिलेट किया है कॉमा लगाकर। तो हमें दो सेंटेंस अलग अलग ना लिख के एक ही सेंटेंस में कॉमा लगा के हम सेपरेशन जो है वो शो कर सकते हैं। टू सेपरेट टैग क्वेश्चंस, देखिए इजंट इट यहाँ पर एक टैग क्वेश्चन है और उससे पहले लिखा हुआ है इट इज़ वेरी वार्म हियर। सो इट इज़ वेरी वार्म हियर, कॉमा कर दिया तो सेपरेट हो गया है आपका टैग क्वेश्चन, लेकिन उसी सेंटेंस का पार्ट भी रह गया है। देन फॉर नंबर्स ओवर 999, 1000 से जहाँ पर शुरू होता है उसके बाद में हम कॉमास का यूज़ करते हैं, दैट इज़ यू वेरी वेल नोन। फॉर एड्रेसेस, एड्रेस जब आप लिखते हैं उसमें भी आप कॉमा यूज़ करेंगे। फॉर सम डेट्स, डेट्स जब आप शो करते हैं जैसे ट्यूसडे कॉमा 25 और 26 जनवरी देन 2015, तो इस तरीके से जब आप डेट लिखते हैं तो आप कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर टाइटल्स फॉलोइंग अ नेम, जहाँ पर टाइटल लिखा है और उसके पहले अगर नेम है तो नेम कॉमा फिर टाइटल लिखिए, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू कि आप किस तरीके से एक ही सेंटेंस में डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लिख देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।